दोस्तों, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए महान ज्ञान के साथ साथ अस्त्रों की भी आवश्यकता होती है और उन्हीं अस्त्रों में से एक है धनुष। आज हम आपको कुछ ऐसे धनुर्धर के बारे में बताएंगे जिनमें देव, उनके अवतार और कई ऐसे योद्धा शामिल हैं जो महाभारत के बेहतरीन धनुर्धर कहलाते हैं। पहले नंबर पे है भीष्म पितामह। सदा ब्रह्मचारी और शादी ना करने की भीष्म प्रतिज्ञा लेकर इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। गंगा के पुत्र भीष्म ने खुद परशुराम से विद्या ग्रहण करी और ऐसे ऐसे शस्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया जिसने उन्हें अजय बना दिया था। वो हर अस्त्र चलाने में माहिर थे और साथ ही एक बहुत अच्छे धनुर्धर भी थे। केवल अपने धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि से ही वो विपक्षी सेना का संहार कर देते थे। उनके पास ब्रह्मास्त्र से लेकर नारायण और शिव जी का पशुपतास्त्र भी था, जिनमें से उन्होंने सिर्फ ब्रह्मास्त्र का ही उपयोग किया था, वो भी परशुराम जी पर। दरअसल कुरुक्षेत्र में ये लड़ाई भीष्म पितामह और परशुराम जी के बीच उस समय लड़ी गई थी जब कौरव और पांडव का जन्म भी नहीं हुआ था। खास बात ये है कि भीष्म परशुराम के शिष्य हैं। ये कहानी तब की है जब भीष्म ने काशीराज की 3 पुत्रियों का जबरन हरण कर लिया और उन्हें अपने भाई विचित्र वीर्य से विवाह करने के लिए विवश कर दिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह तो विचित्र वीर्य से कर दिया गया, लेकिन उनमें से एक बहन अंबा ने बताया कि वो शाल्वराज के साथ प्रेम करती है, इसीलिए विवाह नहीं कर सकती। ये सुन भीष्म ने उन्हें राजा शाल्व के पास भेज दिया। हालांकि शाल्व राजा ने ये कहकर अंबा से विवाह करने से इनकार कर दिया कि वो हर कर लाई गई स्त्री से विवाह नहीं कर सकते। अंबा ने बार बार शल्व से प्रार्थना करी, लेकिन वो नहीं माने। फिर अंबा को ये विचार आया कि ये सारी परेशानियों की जड़ भीष्म ही हैं, इसीलिए वो दोबारा भीष्म के पास पहुंची और कहा क्योंकि उन्होंने उनका हरण किया है और इसी वजह से शल्व ने उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया, तो अब उन्हें ही यानी कि भीष्म को ही उनसे विवाह करना होगा। भीष्म ने ये कहते हुए इसे टाल दिया कि उन्होंने विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा ली है। इसके बाद अंबा रोते हुए परशुराम के पास गई और सारी बात बताई। अंबा की बात सुनकर वो भीष्म से युद्ध के लिए तैयार हो गए। भीष्म और परशुराम के बीच 23 दिन तक हुआ ये भयंकर युद्ध। गुरु और शिष्य के रिश्ते वाले दोनों महारथी इसके बाद कुरुक्षेत्र पहुँचे और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों ही बहुत बलशाली थे। कभी परशुराम का पलड़ा भारी हो जाता था तो कभी भीष्म का पलड़ा भारी पड़ता। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा था। दोनों के बीच में 23 दिन तक भयंकर संग्राम चलता रहा। जब दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र तान दिया, तब नारद मुनि सहित भीष्म की माता गंगा और अन्य ऋषियों के समझौता कराने के बाद ये युद्ध बंद हुआ। नहीं तो 2 ब्रह्मास्त्र के आपस में टकराने से पूरी धरती अस्त व्यस्त हो जाती और इससे पता चलता है कि भीष्म पितामह कितने बड़े धनुर्धारी थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे बड़े धनुर्धर की, जो है अर्जुन। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से ये एक थे। द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई और धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती है। वो कोई और नहीं बल्कि सूर्य पुत्र कर्ण था। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतारवाते तो कर्ण को मार पाना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने के प्रमाण ये हैं कि उनके तीर में इतनी ताकत थी कि जब भी वो तीर चलाते थे और उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो वो रथ पीछे कुछ दूरी पर खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान जी विराजमान हैं, उसके इस तरीके से पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में कितना बल है। खुद कृष्ण ने भी कई बार कर्ण की प्रशंसा की थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहा था। अब बात करते हैं एक ऐसे धनुर्धर की जिसका अंगूठा अगर ना लिया होता तो महाभारत कुछ और ही होती, और वो कोई और नहीं बल्कि एकलव्य है। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी ही मूर्ति के समक्ष इस विद्या को हासिल किया है। तब इस बात पर द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार भी हैं। एकलव्य ये सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि मांगिए गुरुदेव, आप क्या मांगना चाहते हैं। द्रोण ने कहा कि मुझे तुम्हारे सीधे हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए ही उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था और एकलव्य ने भी
बिना किसी सवाल जवाब के अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को दे दिया था। कहा जाता है कि एकलव्य अंगूठा बलिदान करने के बाद भी नहीं रुका और बिना अंगूठे के ही धनुर्विद्या में कुशलता प्राप्त करता रहा। आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है। इसमें अंगूठे के पास वाली 3 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक भी कहा जाता है। प्रचलित कथाओं के अनुसार एकलव्य श्री कृष्ण को शत्रु मानने वाले जरासंध के साथ जाकर मिल गया था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण भी किया। एकलव्य ने यादव सेना के अधिकतर योद्धाओं को मार गिराया था। जब ये सूचना श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वो युद्ध करने के लिए आ गए। श्री कृष्ण जानते थे अगर एकलव्य को नहीं मारा तो महाभारत युद्ध में वो कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिससे पांडवों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। जिसके बाद श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध हुआ, जिस दौरान एकलव्य श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। अब बात करते हैं ऐसे धनुर्धर की जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये अपने 3 बाणों का इस्तेमाल करते तो महाभारत को पल भर में ही खत्म कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, ये हैं बर्बरिक। महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक बर्बरिक हैं। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु पर पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए थे और ये घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा था कि इस वृक्ष के सारे पत्तों को अपने एक ही तीर से छेद के दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता हुआ आगे बढ़ रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर ये सोचकर अपना कदम रख दिया कि शायद ये पत्ता बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वो तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया और श्री कृष्ण के पैरों के चक्कर लगाने लगा। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की ही आज्ञा दी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का ही साथ देगा। अगर कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आएंगे तो फिर वो पांडवों का साथ देंगे। इस तरीके से वो दोनों ओर की सेनाओं को एक ही तीर से खत्म कर देंगे। बदले में श्री कृष्ण ने उनसे उनका मस्तक ही मांग लिया। बर्बरिक ने भी अपना मस्तक खुशी खुशी दे दिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने बर्बरिक को अपना नाम श्याम दे दिया। और आज भी दुनिया खाटू श्याम महाराज यानी बर्बरिक को हारे का सहारा कहकर पूजती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी महाभारत के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर पर एक वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर आप भी खाटू श्याम महाराज जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय खाटू श्याम महाराज, जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।